नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सोफा न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। देखते हैं दिन भर की खास खबरें। पातुर के पास दो कारों के बीच भीषण दुर्घटना हो गई। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस भीषण दुर्घटना में अमरावती के शिक्षक विधायक किरण सरनाईक के रिश्तेदार की भी मौत होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह तुरंत अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे। आगे की जांच पातुर पुलिस कर रही। अकोला जिले के पातुर घाट पर नए बाईपास पर नाना साहब मंदिर के सामने 2 कारों की आमने सामने टक्कर होने से इस दुर्घटना में 6 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 छोटे बच्चों का समावेश होने की जानकारी प्राप्त हुई है। दुर्घटना में शिक्षक विधायक सरनाईक का परिवार यह वाशिम की ओर जाने की जानकारी प्राप्त हो रही है। यह दुर्घटना महामार्ग पर 4 लेन से अकोला वाशिम मार्ग पर कुछ स्थानों पर सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने के कारण एक ही रास्ता शुरू है। यह दोनों वाहन एक ही मार्ग पर आने से दुर्घटना आमने सामने होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस दुर्घटना में शिक्षक विधायक किरण सरनाईक के पोतों का समावेश होने की बात भी सामने आई है। इस दुर्घटना में 6 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में 28 वर्षीय रघुवीर अरुण सरनाईक, 6 महीने की अस्मिता अजिंक्य आमले, 30 वर्षीय शिवानी अजिंक्य आमले, 35 वर्षीय सिद्धार्थ इंगले, शंकर ठाकरे एवं सुमित इंगले इनका समावेश है। घायलों में 11 वर्षीय पीयूष देशमुख, 41 वर्षीय सपना देशमुख तथा श्रेया सिद्धार्थ इंगले का समावेश है। फिलहाल हादसा किस कारण हुआ इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। इस दौरान घटनास्थल की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे तथा उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए। इस घटना की जांच पातुर पुलिस कर रही है। जिला आपूर्ति विभाग नागरिकों के आरोग्य से खिलवाड़ कर रहा है, यह बात सामने आई है। अकोला के अधिकांश राशन दुकानों से राशन के लाभार्थियों को जो अनाज दिया जा रहा है, विशेषकर गेहूं, वह उसमें मिट्टी मिश्रित है और इसके अलावा गेहूं पर धुन लगा हुआ है। यह बदमाशी जिला आपूर्ति विभाग कर रहा है या फिर राशन दुकानदार, इसकी जांच जिलाधिकारी को करनी जरूरी हो गई है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड पर निःशुल्क गेहूं और चावल का वितरण किया जा रहा है। पहले तो राशन का अनाज समय पर नहीं दिया जाता है और जब दिया जाता है तो अत्यंत खराब दर्जे का अनाज वितरित किया जाता है। अकोला शहर की राशन दुकानों पर अप्रैल महीने का अनाज मई महीने में दिया जा रहा है। राशन कार्ड धारकों को राशन की दुकानों में जो गेहूं दिया जा रहा है उसमें बड़े प्रमाण में मिट्टी मिली हुई है और गेहूं में धुन लगा हुआ है, जिसके कारण राशन कार्ड धारक इस गेहूं को कैसे पीसे, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। गेहूं में धुन तभी लगती है जब वो काफ़ी दिनों से पड़ा होता है और ऐसा ही गेहूं राशन कार्ड धारकों को दिया जा रहा है। खोज की बात यह है कि यह मिट्टी मिश्रित और धुन लगा हुआ गेहूं जिला आपूर्ति विभाग द्वारा दिया जा रहा है या फिर राशन दुकानदार इसमें बदमाशी कर रहे हैं, इसका पता लगाना बेहद जरूरी हो गया है। राशन दुकानों से चावल का वितरण भी किया जाता है, परंतु राशन दुकानदार लाभार्थियों से चावल 18 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीद लिया जाता है और जिस पर पॉलिश कर इसे महंगे दामों में बेचा जाता है। एक प्रकार से मिट्टी मिश्रित और धुन लगा हुआ गेहूं राशन कार्ड धारकों के माथे मारकर उनके आरोग्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। इन लोगों की पूरी चैन बनी हुई है, जिसका पता लगाना जिलाधिकारी को जरूरी हो गया है। राशन दुकानों पर आकस्मिक जाकर जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। इस प्रकार की अपेक्षा राशन कार्ड धारक जिला प्रशासन से कर रहे हैं। अकोला जिलाधिकारी कार्यालय की ब्रिटिशकालीन इमारत कई जगहों से जर्जर हो गई है। कई विभाग धोखाधड़क तरीके से काम करने के लिए विवश है। यहाँ पर छत कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं रहेगा है, जिसे देखते हुए लोहे के पाइप और लकड़ियों की सहायता से इमारत को बचाकर रखा गया है, जिसकी ओर भी जिलाधिकारी को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। अकोला जिलाधिकारी कार्यालय की ब्रिटिशकालीन इमारत कई जगह से जर्जर हो गई है। इस ब्रिटिशकालीन इमारत की कुछ जगह की छत गिरने से बचने के लिए छत पर लोहे के पाइप और लकड़ी का सहारा दिया गया है,
हालांकि अकोला जिलाधिकारी कार्यालय की नई आलीशान इमारत बनकर तैयार है, जिसमें कुछ विभाग कार्यरत हो गए हैं। फिर भी ब्रिटिशकालीन पुरानी इमारत में कई कार्यालय अभी भी चल रहे हैं, जहां की दीवारें और छत जर्जर हो गई है। यहाँ की छत को गिरने से बचाने के लिए लोहे के पाइप और लकड़ी का सहारा दिया गया है। विशेष बात यह है कि यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में लोग अपने आवश्यक काम के लिए आते हैं और कई अधिकारी और कर्मचारी इन विभागों में काम करते हैं, जिनमें हमेशा छत गिरने का डर बना रहता है, जिसे देखते हुए इन विभागों को जल्द से जल्द नई इमारत में स्थानांतरित किया जाए और भविष्य में होने वाली दुर्घटना को रोका जाए, इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। भीषण गर्मी का पारा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उसी प्रकार पानी का वाष्पीकरण तेजी से हो रहा है, जिसके कारण अकोला शहर सहित मूर्तिजापुर शहर को जल आपूर्ति करने वाले काटेपुरना बांध का पानी तेजी से घट रहा है। फिलहाल तकरीबन 20% पानी शेष रह गया है, जबकि अभी पूरा मई महीना बाकी है और मानसून अभी आने में देरी है, जिसे देखते हुए आने वाले समय में शहर के नागरिकों को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार की संभावना जताई जा रही है। पिछले साल मानसून के दौरान काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी, जिसके कारण अकोला शहर और मूर्तिजापुर को जल आपूर्ति करने वाले महान बांध में काफ़ी जल संग्रह हो गया था, जिसकी वजह से कई बार महान बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी करने की नौबत आ गई थी। परंतु अब महान बांध का जल स्तर तेजी से कम होता चला जा रहा है, जिसके कारण इस महीने शहर के नागरिकों को पानी के संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार के आसार नजर आ रहे हैं। मानसून के आगमन को अभी काफ़ी देरी है। मौसम के लहरी होने के कारण समय पर मानसून आए निश्चित नहीं रह गया है। इस महीने अभी से शहर की जलापूर्ति अनियमित हो गई है। भीषण गर्मी के कारण महान बांध का वाष्पीकरण तेजी से हो रहा है। भीषण गर्मी के कारण कूलर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल प्रत्येक घर में हो रहा है, जिसके लिए बड़े पैमाने में पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ समय पहले कई जगह पर मुख्य बड़ी पाइपलाइन फूटने के कारण लाखों गैलन पानी बर्बाद हुआ है। इसके कारण भी महान बांध का जल स्तर कम हुआ है। वर्तमान समय में अकोला शहर, अकोला MIDC, मूर्तिजापुर सहित 60 ग्राम योजना, 4 ग्राम योजना में जिले के सबसे बड़े बांध से जलापूर्ति की जाती है, जबकि महान बांध में 25% से भी कम पानी बच गया है, जिसे देखते हुए आने वाले दिनों में जल संकट की संभावना जताई जा रही है। पुलिस ने विवाह समारोह में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कार्रवाई के तहत अभी तक 22 डीजे जब्त किए गए हैं और धारकों पर लाखों रुपए का दंड लगाते हुए अपराध भी दाखिल किया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर नागरिकों से आह्वान किया है कि वह पुलिस को सहयोग करें, अन्यथा डीजे के कर्कश आवाज के कारण लोगों को जो तकलीफ होती है उसके लिए सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। सभी और विवाह का मौसम चल रहा है। विवाह समारोह में कई लोग ऊंची आवाज में डीजे पर डांस करते हुए दिखाई देते हैं। डीजे की ऊंची आवाज़ के कारण आरोग्य संबंधी शिकायतें पैदा होती है, तो कुछ स्थानों पर आपत्तिजनक गीत बजाने के कारण जातीय हिंसा की समान स्थिति निर्माण होती है। ऐसी घटनाएं भी सामने आई है, जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं रोकने के लिए बुल्डाना पुलिस विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मर्यादा से अधिक ऊंची आवाज़ अथवा बिना अनुमति डीजे वाहनों को सीधे पुलिस थानों में जमा करने के आदेश बुल्डाना के पुलिस अधीक्षक सुनील कड़सने ने दिए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने पत्रकार परिषद में दी। अभी तक 22 डीजे धारकों पर कार्रवाई की गई है। शासन के निर्देश के अनुसार 75 डेसिबल से अधिक आवाज़ होने पर कार्रवाई की जाएगी। सभी नागरिक कानून के दायरे में रहकर मानव जीवन को खतरे में ना डालते हुए अपनी खुशी जाहिर करें, अन्यथा कठोर स्वरूप की कार्रवाई किए जाने की जानकारी पुलिस अधीक्षक सुनील कड़ासने ने दी। डीजे की गाड़ियों का मॉडिफिकेशन के संदर्भ में प्रतिबंध लगाने के लिए RT विभाग को सूचना दी जाती है, जिसके कारण तथा RT विभाग द्वारा अब डीजे पर कठोर कार्रवाई की जाने वाली है। समारोह में डीजे की अनुमति प्राप्त करने के लिए नज़दीकी पुलिस थाने में आवेदन करें, इस प्रकार का आह्वान किया गया है। आज तक के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए सोफा न्यूज, आम आदमी की आवाज़। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ज़रूर करें। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें और शेयर करना भी याद रखें। तब तक के लिए नमस्कार।